जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के चैप्टर 9, जिस चैप्टर का नाम है प्रगीत और समाज। उनसे जुड़े 30 VVA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये 30 प्रश्न से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा आप लोगों को एग्जाम में 9वें चैप्टर से। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और लास्ट में हम आप लोगों को एक नंबर देंगे। आप लोग वहां से आप लोग PDF आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, जहां पे आपको बिल्कुल फ्री PDF दिया जाएगा। आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। बहुत सारे बच्चे जो है क्लास को ज्वाइन करते हैं और PDF डेली लेते हैं और डेली अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप लोग दिए गए नंबर पर आप लोग हमें मैसेज कीजिएगा या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को दे देंगे। आप लोग वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास को शुरू करेंगे और क्वेश्चन देखेंगे। आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा और आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में भी बताते चलिएगा। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है आज का कि नंबर सीन की कौन सी रचना है। नंबर सीन की कौन सी रचना है ये बताना है। काफ़ी बार ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया प्रश्न है। नंबर सीन की कौन सी रचना है, तो इनकी रचना है प्रगीत और समाज। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नंबर सीन के गुरु कौन थे। इंपोर्टेंट प्रश्न सभी बता रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में नहीं छूटेगा। नंबर सीन के गुरु जो थे वह कौन थे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नंबर सीन ने BA तथा MA की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। बताइए, नंबर सीन ने BA तथा MA की शिक्षा जो है कहाँ से प्राप्त किए थे, तो ये किए थे BHU से। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रगीत कैसा काव्य है। प्रगीत जो है कैसा काव्य है, तो यह है प्रबंध काव्य। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सच्चे अर्थों में प्रगतिनात्मक कुत्ता का आधार क्या है, तो यह है समाज के विरुद्ध व्यक्ति। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, यह किस कवि के कविता का अंश है ये बताना है। तो यह किसकी है, यह है शमशेर बहादुर सिंह की। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है। चलिए बताइएगा इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे। नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है साथियों, तो यह है निष्कव्य फक्कर। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नंबर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। बताइएगा इसका आंसर कि नंबर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, तो इनको मिला था 1971 में। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा सभी बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तन गई रीढ़ किसकी कविता है। चलिए बताइए, तन गई रीढ़ किसकी कविता है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। यह किसकी है, नागार्जुन की है। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सभी क्वेश्चन के एक बार में ही याद हो जाएगा। दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है। चलिए बताइएगा, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है, तो यह है केदारनाथ सिंह का। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साथियों 11 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले अभी तक आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है। लेकिन हम आप लोगों को 12th बोर्ड की तैयारी जो है बिल्कुल फ्री में करा रहे हैं और भी PDF के साथ, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से होगी। इसलिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए। हमें उससे कुछ नहीं मिलता है, बस आप सभी के लिए हम मोटिवेट होते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श का कौन सा काव्य है ये बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का कौन सा काव्य है ये बताना है। इनका है प्रबंध काव्य। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन है सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है। बताइएगा, सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है, तो मुक्तिबोध है। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नंबर सीन 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी
हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति हुए थे। चलिए एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, एक बार में ही क्वेश्चन याद हो जाएगा। नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति हुए थे? तो ये हुए थे जोधपुर विश्वविद्यालय में। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन है, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? चलिए बताइएगा, दूसरी परंपरा की खोज जो है किसकी रचना है साथियों? तो यह है नामवर सिंह की। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 नंबर के, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? तो जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तुलसीदास के रचयिता कौन है? चलिए तुलसीदास के रचयिता कौन है? फटाफट सभी बच्चे आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे। तो तुलसीदास के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? बताइएगा, कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के है 18 नंबर कि बाज की डाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? चलिए बताइएगा कि बाज की डाढ़ में दांत होता है या, ठीक है, बाज के डाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? तो यह है तय तो यही था। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 19 नंबर क्वेश्चन है, तुम लोगों से दूर हूँ किसको कविता है? किसकी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, किसकी हो जाएगा? तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? तो यह है मुक्ति बोध की। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म साथियों कब हुआ था? तो 28 जुलाई 1927 को नामवर सिंह का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? वह कौन सी पुस्तक जो है नामवर सिंह की लिखे द्वारा है? तो पृथ्वीराज रासो की भाषा जो है नामवर सिंह की है। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 22 नंबर क्वेश्चन है कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? चलिए बताइएगा कि नामवर सिंह द्वारा लिखी हुई प्रगीत और समाज जो है क्या है, ये बताना है। आलोचना है, निबंध है, क्या की है, या आत्मकथा? चलिए फटाफट कमेंट में बताइएगा इसका। तो ये है निबंध। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन है, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था साथियों? तो कविता के नए प्रतिमान पर। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर। साथियों अभी तक आप लोग पहले से लेकर 8वें चैप्टर तक नहीं देखे हैं तो आप लोगों को प्ले लिस्ट के माध्यम से देखने को मिल जाएगा ये सभी चैप्टर। और हम जो है लास्ट में आप लोगों को 300 जो है सभी सब्जेक्ट का 300 ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये 300 से एक भी क्वेश्चन आप लोग का नहीं छूटेगा। इसलिए आप लोग उस क्लास को करने के लिए आप लोग चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, नामवर सिंह का प्रधान संस्थापक थे। नामवर सिंह के प्रधान संस्थापक कौन थे साथियों? तो आलोचना त्रैमासिक के। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कामयाबी के कवि है? बताइएगा, कामयाबी के कवि कौन है साथियों? तो यह है निराला जी। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिरिक का पर्याय है? बताइएगा, लिरिक का पर्याय क्या है साथियों? तो प्रगीत है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? वह कौन सी पुस्तक जो है नामवर सिंह की नहीं है साथियों? तो त्रिच। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? चलिए फटाफट बताइएगा कि राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है साथियों? तो यह किसकी है? यह है निराला जी की। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रगीत और समाज के लेखक कौन है साथियों? चलिए फटाफट बताइएगा, ये चैप्टर आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण, नामवर सिंह या उदय प्रकाश? चलिए फटाफट बताइएगा कि प्रगीत और समाज किसके लेखक किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखे गए हैं
है नंबर सिन के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। साथियों ये रहे आपके इस 9वें चैप्टर से 29 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो 9वें चैप्टर है उनसे जितने क्वेश्चन बने हैं हम सभी क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। और 8वें चैप्टर तक आप लोग नहीं देखें तो आप लोग जाकर प्ले लिस्ट के माध्यम से आप लोग एक बार चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए, ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद हो जाए और आपको हिंदी 100 मार्क्स में से कम आपको 90 नंबर प्लस लाना है साथियों। इसलिए आप लोग अच्छी से तैयारी करने के लिए आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब करें CKS ऑनलाइन क्लासेस को, और उस सभी PDF को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। हम PDF आपको देते रहेंगे, और PDF के लिए हम बोले थे तो नंबर आप लोग को दे देते हैं। नंबर क्या है, नंबर लिखिएगा कि 962 18 834। चलिए, जितने भी नए बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं आप सभी लोग इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिएगा PDF के लिए। आपको क्लास बाई क्लास हम PDF देते जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से होगा और आप अपनी तैयारी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। तो चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मन लगाकर पढ़ाई कीजिए साथियों।